नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। उम्मीद करूंगा कि आपके सारे प्रश्न इस क्लास में सही होंगे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे की अच्छी तैयारी है तो वो रिवीजन कर लेगा इसका, और जो तैयारी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किया, तो उसके लिए क्लास बहुत बेस्ट है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एंड में बताना मुझे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट जो होता है दोस्तों, वर्ड आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन आ रहा है टेबल डिजाइन के लिए, स्टाइल्स टेक्स्ट इफेक्ट के लिए, पेज ब्रेक के लिए, या हेडर क्रिएशन के लिए। बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन टेबल डिजाइन के लिए, स्टाइल टेक्स्ट इफेक्ट के लिए, पेज ब्रेक के लिए, या फिर हेडर क्रिएशन के लिए। दोस्तों, वर्ड आर्ट का जो उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर, वो किया जाता है दोस्तों स्टाइल्स टेक्स्ट इफेक्ट के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्टाइल्स टेक्स्ट इफेक्ट के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे दूसरे नंबर का। एक्सेल में काउंट इफ्स का फंक्शन क्या करता है। एक्सेल में काउंट इफ्स का फंक्शन क्या करता है भाई। काउंट बेस ऑन सिंगल क्राइटेरिया, काउंट बेस ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, काउंट ब्लैंक्स, काउंट एरर। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों काउंट इप्स की। देखो, अगर आपका यहाँ पे लिखा था काउंट इप्स, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, तो ये क्या करेगा दोस्तों, मल्टीपल क्राइटेरिया करेगा दोस्तों। तो काउंट करेगा कौन, मल्टीपल, काउंट बेस ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। बी ऑप्शन इज राइट। और यहाँ पे बात करें अगर सिर्फ काउंट इफ आता, तो वो आता है दोस्तों काउंट बेस ऑन सिंगल क्राइटेरिया। कौन करता है, काउंट इफ का फंक्शन, काउंट इफ का फंक्शन। ध्यान रखना, अगर एस लगा होता है तो क्या होगा दोस्तों, मल्टीपल क्राइटेरिया, अगर एस लगा हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। काउंट ब्लैंक्स जो काम करता है वो करता है काउंट ब्लैंक का। किसका करता है भाई, काउंट ब्लैंक का फंक्शन काम करता है। किसका दोस्तों, काउंट ब्लैंक्स का, BLANK, ब्लैंक का। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट किस टैब में मिलता है। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट किस टैब में मिलता है, इंसर्ट में, होम में, रिव्यू में, या व्यू टैब में। जल्दी से बताइएगा किस टैब में मिलता है भाई। तो मिलता है दोस्तों आपको होम टैब में। किसमें मिलता है भाई, होम टैब में मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। इंटरनेट में ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसा होता है। इंटरनेट में ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसा होता है, स्लो होता है, हाई स्पीड, ऑलवेज ऑन, टेम्परेरी, या डायल अप। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो सबसे हाई स्पीड है ना, वो होगा दोस्तों। तो मुझे बताइए धीमा कनेक्शन कौन होता है फिर। धीमा कौन सा होता है भाई, तो धीमा होता है डायल अप का, धीमा कनेक्शन। ठीक है, क्लियर है तक का, धीमा कनेक्शन होगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की और पांचवा प्रश्न है हमारे पास में कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक किस शॉर्टकट से लगाया जाता है। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक किस शॉर्टकट से लगाया जाता है, कंट्रोल बी से, कंट्रोल एंटर से, अल्ट एंटर से, या शिफ्ट एंटर से। दोस्तों एमएस वर्ड में जो पेज ब्रेक लगाएंगे ना भाई, वो लगाएंगे कंट्रोल एंटर से। इससे भाई साहब कंट्रोल की प्लस एंटर प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे जाकर क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से पेज ब्रेक लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, पेज ब्रेक लगेगा। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल के साथ में एंटर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की और। छठा प्रश्न है हमारा, एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन क्या करता है। एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन क्या करता है भाई, ऑल लेटर अपर केस, ऑल लेटर लोअर केस, फर्स्ट लेटर कैपिटल इन ईच वर्ड, या रिमूव फॉर्मेटिंग। बताइए दोस्तों प्रॉपर फंक्शन क्या करता है। तो प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, फर्स्ट लेटर कैपिटल इन ईच वर्ड। सी ऑप्शन इज राइट। कैसे दोस्तों, जैसे मान लो कोई वर्ड है, मैं यहां लिख रहा हूं एक तरीके से कंप्यूटर एग्जाम वाला। क्या लिख रहा हूं दोस्तों, कंप्यूटर, है ना, एग्जाम, EXAM, एग्जाम वाला। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा प्रत्येक वर्ड क्या हो रहा है दोस्तों, कैपिटल हो रहा है इसमें। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा। अगर सभी को छोटा करेगा, जैसे COMPUTER, सारे अक्षर छोटे आ रहे हैं मान लो, तो स्मॉल केस में कौन करेगा, लोअर केस में करेगा दोस्तों, लोअर का फंक्शन यहाँ पे। और अपर केस में कौन करेगा दोस्तों, अपर का फंक्शन करेगा। ये बात ध्यान रखना बस आपको। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की और। सातवां प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट में एनिमेशन की टाइमिंग कहां से बदली जाती है। पावर पॉइंट में एनिमेशन की टाइमिंग कहां से बदली जाती है, ट्रांजिशन टैब से,
एनिमेशन टैब से, इंसर्ट टैब से या डिजाइन टैब से? ट्रांजिशंस में पावर पॉइंट में एनिमेशन की टाइमिंग कहाँ से बदली जाती है भाई? तो वो बदली जाती है दोस्तों, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा, एनिमेशन टैब से। किससे दोस्तों? एनिमेशन टैब से बदली जाती है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूआरएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोग्रामिंग इंस्टॉलेशन के लिए, वाईफाई स्पीड के लिए, रैम स्टोरेज के लिए या वेब एड्रेस के लिए? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वेब एड्रेस के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं क्लास में सारे प्रश्न आपके सही हो रहे होंगे। एमएस वर्ड में बुकमार्क का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में बुकमार्क का उपयोग किस लिए होता है? पासवर्ड के लिए, मार्किंग स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, एडिंग पिक्चर के लिए या इंसर्टिंग टेबल के लिए? बताइए दोस्तों बुकमार्क का उपयोग किसके लिए होता है? जल्दी से बताइएगा। तो यह आएगा दोस्तों मार्किंग स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां है दोस्तों एक्सेल में नेटवर्क डेज फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में नेटवर्क डेज फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? वीकेंड कैलकुलेशन के लिए, करंट डेट के लिए, मंथ नेम के लिए, वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए होता है नेटवर्क डेज फंक्शन का उपयोग? कभी यूज किया है आपने नेटवर्क डेज फंक्शन? तो दोस्तों ये आता है वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों? वर्किंग डेज कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग होगा। तो डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं 10 में से 10 सही हो चुके होंगे आपके। हो गए क्या 10 में से 10 सही? अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा है कि पावर पॉइंट में सेक्शन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पावर पॉइंट में सेक्शन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐड वीडियोज, मर्ज प्रेजेंटेशंस, ग्रुप स्लाइड्स या रेड्यूस फाइल साइज? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे सेक्शन बनाने का मतलब है कि ग्रुप स्लाइड्स का। किसका है दोस्तों? ग्रुप स्लाइड्स का। ठीक है, ओके। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा इंटरनेट में कैश मेमोरी किस काम आती है? इंटरनेट में कैश मेमोरी किस काम आती है भाई? वायरस रिमूवल के लिए, फास्टर पेज लोडिंग के लिए, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट के लिए, सिस्टम बैकअप के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए काम आती है? तो दोस्तों इंटरनेट में कैश मेमोरी जो काम आती है वो आती है भाई साहब, किसके लिए आती है भाई? तो वो आती है फास्टर पेज लोडिंग के लिए। किसके लिए दोस्तों? फास्टर पेज लोडिंग के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में फुटनोट कहां से इंसर्ट किया जाता है? तो एमएस वर्ड में जो फुटनोट मिलते हैं दोस्तों वो मिलते हैं भाई साहब रेफरेंस टैब में। किसमें दोस्तों? रेफरेंस टैब में मिलते हैं। क्लियर यहाँ तक का? ध्यान रखना दोस्तों रेफरेंस टैब के अंदर आपको फुटनोट मिलेंगे दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की ओर। एक्सेल में एक्स लुकअप का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में एक्स लुकअप का प्रयोग किस लिए होता है भाई? सॉर्टिंग के लिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए, मर्ज सेल्स के लिए या टेक्स्ट शिफ्टिंग के लिए? तो दोस्तों अगर आपको एक्स लुकअप का प्रयोग करेंगे तो वो एक तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप करेगा, मतलब दोनों करेगा। ठीक है, कौन करेगा दोस्तों? दोनों करेगा। वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल कौन करता है? वी लुकअप करता है। हॉरिजॉन्टल कौन करता है? एच लुकअप करता है। लेकिन अगर दोनों ही करना है तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? एक्स लुकअप काम आएगा। क्लियर यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है भाई हमारा कि पावर पॉइंट में डिजाइन आइडियाज विकल्प किस लिए है? पावर पॉइंट में डिजाइन आइडियाज विकल्प किस लिए है भाई? ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए, कलर चेंजिंग के लिए, एनिमेशन कंट्रोल के लिए या स्लाइड नंबरिंग के लिए? बताइए दोस्तों किस लिए है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब? ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए। किसके लिए दोस्तों? ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? 15 प्रश्न हो चुके हैं और 15 में से आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और आपकी जो नए बच्चे उनको बता देता हूँ जो पहली बार जुड़े हैं मेरे से, आपके पेपर में 35 प्रश्न आएंगे भाई। ठीक है, और 35 प्रश्न करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 35 प्रश्न करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और आपको पास होने के लिए 14% सही करने पड़ेंगे। ठीक है, 14% क्या होंगे दोस्तों? सही होने चाहिए। ठीक है,
पास होने के लिए पेपर में 14% आपके सही होने चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आप सारे प्रश्न करके आओगे और बेटर आप क्लास देख रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट में इनकोग्निटो मोड किस लिए है? बताइए दोस्तों। फास्ट इंटरनेट के लिए, प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए, फाइल डाउनलोड के लिए, वायरस स्कैन के लिए। जल्दी से बताइए, इनकोग्निटो मोड किस लिए है? तो ये मोड इसलिए होता है कि जैसे मान लो आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, किसी को पता ना लगे, जो हिस्ट्री है वो आपकी सेव ना हो ब्राउजर के अंदर। तो इन चीज़ों से मतलब एक तरीके से रोकने के लिए आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं इससे। क्या दोस्तों? प्राइवेट ब्राउजिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूँ 16वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है एमएस वर्ड में पेज नंबर कहाँ से लगाया जाता है? एमएस वर्ड में पेज नंबर कहाँ से लगाया जाता है? रिव्यू से, व्यू से, इंसर्ट से या डिजाइन से? बताइए दोस्तों, पेज नंबर कहाँ से लगाया जाता है? आपने कभी एमएस वर्ड में पेज नंबर लगाया है भाई? अगर लगाया है तो कौन से टैब से लगाया है? रिव्यू टैब से, व्यू टैब से, इंसर्ट टैब से या डिजाइन टैब से? जल्दी से बताइएगा, कौन से टैब से आपने एमएस वर्ड में पेज नंबर इंसर्ट किया है? दोस्तों, आप जब भी पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन आता है हेडर फुटर का। किसका आता है दोस्तों? हेडर एंड फुटर का। और इस हेडर फुटर के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको 3 टॉपिक नजर आते हैं। एक आता है हेडर का, एक आता है फुटर का, और फिर एक मिलता है लास्ट में आपको पेज नंबर का। किसका दोस्तों? पेज नंबर का। तो इस जगह पे जाकर के आप क्या कर सकते हो दोस्तों? पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल से बता दिया कि ये ऑप्शन आपको कहां मिलता है और यहां से आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक पेज नंबर इंसर्ट करोगे तो अप्लाई सभी पेज पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इंसर्ट में जाके करेंगे हम। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू बोल्ड, कन्वर्ट नंबर टू फॉर्मेटेड टेक्स्ट, या स्पेल चेकिंग, या शॉर्टकट क्रिएशन? जल्दी से बताइएगा, अगर आपने यूज किया है तो जल्दी से आपको आंसर भी पता होगा इसका। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू बोल्ड क्या करता है दोस्तों? मतलब कौन सा फंक्शन करता है? एक तरीके से बोल्ड करना होता है तो डायरेक्टली कर देंगे, कंट्रोल बी से ही कर देंगे हम इसको तो। ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर, देखो बताइएगा क्या? बता दिया मैंने आंसर तो वैसे आपको। टेक्स्ट फंक्शन जो होता है ना भाई, वो होता है कन्वर्ट करता है नंबर टू फॉर्मेट टेक्स्ट। मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कन्वर्ट नंबर टू टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उनको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है भाई कि पावर पॉइंट में जूम फीचर का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में जूम फीचर का उपयोग किस लिए होता है? कंप्रेसिंग इमेज के लिए, रिमूविंग एनिमेशन के लिए, एडिटिंग ऑडियो के लिए, नेविगेशन थ्रू समरी स्लाइड के लिए? बताइए दोस्तों, किसका मतलब किस लिए उपयोग होता है इसका? तो यहाँ पे आएगा नेविगेशन थ्रू समरी स्लाइड के लिए। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। इंटरनेट में डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस क्या करता है? बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे एक सबसे जरूरी बात, डीएनएस का पूरा नाम अगर आपसे पूछता है और बोलता है कि उसने कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है भाई, तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, कई बार आता है डीएनएस स्टैंड बाई, या डीएनएस का पूरा नाम क्या है भाई, तो डोमेन नेम सिस्टम। ओके, अब ये बोल रहा है कि क्या करता है? इंक्रीज रैम करता है, कन्वर्ट डोमेन टू आईपी एड्रेस, सेव पासवर्ड, या बैकअप फाइल? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब इसका? तो अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका जवाब 20वें में क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा कन्वर्ट डोमेन टू आईपी एड्रेस। कन्वर्ट डोमेन टू आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अभी एक बात बता दूं आपको, आईपी एड्रेस का जो पूरा नाम होता है, कई बार आपको आईपी का भी पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो आईपी का होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई साहब? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, और कई बार पूछ सकता है कि ये जो हमारे सामने एग्जाम्पल दे रखा है वो किसका है? तो इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको आईपी एड्रेस का। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे
192.165.1.1.5। तो ऐसी जो आपको अगर कोई एग्जांपल दिखाई देता है वो किसका एग्जांपल है भाई साहब, आईपी एड्रेस का है। क्लियर यहाँ तक का। तो कई बार सवाल आ जाता है कि दिया गया एड्रेस किसका है, तो आप बोलोगे आईपी का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 20% आपको समझ में आए होंगे, और 20 में से आपके कितने सही हुए वे जल्दी से बताइएगा मुझे। 20 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, एक बेटर वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को करते रहिएगा, और बस तैयारी करते रहिए अपनी, और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।